जी तो भाई जो इस वक्त हमारे पास मोबाइल है ये नोकिया का है। नोकिया 130 RM1035। इसको हम सप्लाई पे लगाएंगे और इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे। सप्लाई को हमने 4 वोल्ट पे सिलेक्ट कर देना है और नेगेटिव पॉजिटिव देना है। जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो इसका नोकिया और कीपैड की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो दोस्तों कीपैड के मॉडलों में नोकिया 106, 107, नोकिया 130 इन पे जब ये फॉल्ट आता है कीपैड की लाइट ब्लिंक करती है और नोकिया डिस्प्ले भी ब्लिंक करे तो ये फॉल्ट सॉफ्टवेयर का है। हम इसे सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर के लिए इसका चार्जिंग जैक भी चेंज किया हुआ है, ये जैक भी काम नहीं कर रहा। हम इसे पिन नोट की मदद से सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर के लिए हमने यूएसबी लीड का इस्तेमाल करना है और इसके हम पॉइंट लगाएंगे। ये पहला पॉइंट इसका पॉजिटिव है, दूसरा पॉइंट हमने छोड़ देना है और तीसरे पॉइंट से हमने ब्लैक बार लगानी है नेगेटिव, और ब्लैक के साथ हमने इसकी वाइट वायर इस्तेमाल करनी है, ये डी नेगेटिव है। और इसके साथ हमने फिर आखिरी वायर जो इस्तेमाल करनी है ग्रीन, ये इसका डी पॉजिटिव पॉइंट है। सॉफ्टवेयर के पिन नोड के पॉइंट लगा दिए। अब हम इसे फ्लैश करेंगे नोकिया बेस्ट डोंगल से। फ्लैशिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे RM1035 का सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं और ये फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन जस्ट कर दें। तो यहाँ से हम इसको फ्लैश के बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद यूएसबी इसकी केबल सिस्टम में लगाएंगे और मोबाइल में बैटरी प्लग इन करेंगे। जी तो गाइस फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे बैटरी लगाएंगे और मोबाइल को दोबारा ऑन करेंगे। मोबाइल हमारा ऑन मोड पे चला गया है और ये बिल्कुल 100% ओके हो गया है। जी तो गाइस ये फॉल्ट इसका सॉफ्टवेयर का था जो बिल्कुल 100% ओके हो चुका है इस वक्त।